आपके पेरेंट्स को कैसा फील हुआ, रिलीफ जब आपका नाबार्ड निकला 2023 में? क्या आपके प्रीलिम्स के स्ट्रैटेजी रही और रिसोर्सेज रहे 2023 में? फिर इंटरव्यू अभी तक का आपका स्कैरिएस्ट स्टेज रही है, और इस बार ऐसा क्या चेंज किया, क्या हुआ आपको लगता है कि आपने इतना ब्रिलियंटली उसमें भी परफॉर्म करके फाइनली ये रैंक हासिल किया? आज हमारे साथ है मिस्टर जगन माया पानीग्राही एंड ही इज एन आरबीआई ग्रेड बी टॉपर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हमारे पेड स्टूडेंट रहे हैं 2018 से, तो उनकी काफ़ी लॉन्ग जर्नी रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात इनकी ये है कि ये इंटरनेशनल लेवल के प्रो एथलीट रहे हैं। टेनिस में ही हैज़ बीन अ प्रोफेशनल प्लेयर एंड ही हैज़ हैड अ लॉन्ग जर्नी विद इन कम्पिटिटिव एग्जाम्स। बैंक पीओ, एसबीआई पीओ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया, फिर रिस्क करके यूपीएससी और रेगुलेटरी बॉडीज की उन्होंने प्रेप बिगिन करी। 6 attempts at UPSC, multiple times he reached interview as well as RBI, and in his final attempt he has cleared RBI grade B exam. यूपीएससी में कितने सारे इंटरव्यूज आपने दिए हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एवरी जॉब, एवरी अपॉर्चुनिटी इन इटसेल्फ इज वेरी यूनिक। तो चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे आरबीआई हो, करेंटली आई एम इन नाबार्ड, तो एवरी जॉब ब्रिंग्स इट सेट्स ऑफ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। तो कंसोलेशन नहीं, आई वुड ट्रीट इट एज अ डिजर्विंग अचीवमेंट। और इतना कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन किया? इतने सारे अटेम्प्ट्स लाइक यू गेट टायर्ड ना, तो कैसे यू? Yes ma'am. Consistency in the sense when we give an attempt, we focus on that attempt itself. जब हम प्री देते हैं तो बस प्री पे ही फोकस कर रहे हैं, हम ये नहीं सोच रहे कि 5 साल के बाद भी एक और अटेम्प्ट देना होगा शायद। तो वही पर्टिकुलर अटेम्प्ट पे ही फोकस करते करते देते हैं। चलो इस बार अटेम्प्ट दिया, ये रिजल्ट आया, सपोज नहीं आया तो नेक्स्ट टाइम देते हैं, लेट्स ट्राई बेटर। सो दैट्स हाउ in the long run it becomes consistency, but when you are giving the attempt, it's just that attempt that you are focusing on. सर ये दिखाता है सर कितने ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव पर्सन है इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस। इनफैक्ट इनका जो अप्रोच था अपने टारगेट सेट करके और अचीव करने का, वो भी इतना इंटरेस्टिंग है सर। कैन यू टेल पीपल अबाउट इट? यस डेफिनेटली। तो मैं जैसे पढ़ने के टाइम डेली टारगेट्स रखता था। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने 15 पेज पढ़ना है, एंड फॉर एवरी डे आई यूज टू सेट माई सेल्फ अ रिवॉर्ड कि अगर आज मैंने ये 15 पेज पढ़ लिए तो आज मैं थोड़ा मतलब कोई मूवी देख लूँगा या कोई डांस स्टेप सीख लूँगा, कहीं मैं टेनिस खेलता हूँ तो टेनिस खेलने जाऊँगा। सो आई यूज टू मेक इट अ कंडीशन दैट अगर मैंने आज इतना पढ़ लिया तो मैं लेटर हाफ में आई विल डू समथिंग दैट गिव्स मी एन्जॉयमेंट। अच्छा, काफ़ी आपके टीचर्स और हम सब देखे चेहरे हैं। सो यू वर टेलिंग मी अबाउट विष्णु सर, इनके मैथ्स लेक्चर्स क्वांट के बहुत हेल्पफुल रहे हैं। आई हैव बीन रिलेटिवली वीक इन क्वांट्स, तो आपके लेक्चर्स स्पेशली आपने जैसे सिंप्लीफाई करके सारी चीज़ें बताई हैं तो वो बहुत हेल्प की है। एंड ऑल द फाइनेंस एंड मैनेजमेंट लेक्चर्स ऑल्सो दे हैव बीन वेरी हेल्पफुल। सो आई थैंक EduTap for their contribution, and I wish all of you the most of success in the future. Hi everyone, welcome to EduTap. Today I have with me our student Mr. Jaganmay Panigrahi. He is All India rank 4 in RBI Grade B exam 2023. And he's a ray of hope for so many aspirants who are struggling. Presently, he's working as our NABARD Grade A officer, but he's had a very long journey to coming here. He's had 6 years of UPSC attempts as well as 6 years of RBI attempts. And finally, in his final attempt, he has made it to the RBI Grade B list with All India rank 4, which is the most coveted thing for all of our aspirants. So, welcome sir, congratulations, and how do you feel after such a tremendous journey finally reaching here? Thank you ma'am so much for the wonderful introduction. It is very kind of you, and there is a sense of relief. बहुत अच्छा लग रहा है
इतने सालों की मेहनत में एक फल मिला है, एक मीठा सा फल मिला है, तो बहुत अच्छा लग रहा है. एट द सेम टाइम आई वुड से देयर इज अ सेंस ऑफ स्कैरीनेस ऑल्सो, क्योंकि इतने साल तक लॉसेस और फेलियर्स ही देखे हैं. सो सक्सेस इज समथिंग दैट इज न्यू टू मी. आई हैव टू गेट यूज्ड टू इट. So let's see what the future holds. Right now, it's a very happy place to be in. Certainly, sir. So tell our students a little bit about your upbringing, your schooling, and then you have been a pro in tennis player at the international level you've played. So what was your childhood like? How did you go to being such a brilliant player in tennis and then moving towards competitive exams, UPSC and regulatory bodies? What was that journey like? Okay, ma'am. So बचपन में तो ऐसे स्पोर्ट्स का कुछ था नहीं. I was into studies as every normal child in India is. So I used to study, but then one day I watched tennis on TV, Federer versus Nadal final, and I got so amazed by it कि मुझे लगा मुझे भी खेलना है. Okay. तो ऐसे धीरे धीरे पापा ने रैकेट दिलाया. फिर एक दिन टेनिस कोर्ट ले गए. आई वॉज वेरी लेट बाय दैट टाइम टू स्टार्ट टेनिस. आई वॉज अराउंड 13 and a half. बट आई टुक इट एंड आई प्लेड विथ अ लॉट ऑफ पैशन. मेरे कोचेस भी बहुत सपोर्टिव रहे, पेरेंट्स भी, मम्मी पापा दोनों. तो खेलता रहा एंड इवेंचुअली आई स्टार्टेड गेटिंग बेटर. I reached top 16, under 16 in India. Then I started to switch for the men's circuit, open circuit. ओपन सर्किट में नेशनल में आई कुड रीच अप टू 116 ऑल इंडिया. एंड इट वाज एट दैट टाइम जब मैंने थोड़े बहुत इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स ITF जो कंडक्ट कराता है, आई प्लेड इन few of them, but I was not able to get the results for moving forward with a career in tennis. तो वैसे ही देखते देखते ग्रेजुएशन का टाइम आ गया एंड ग्रेजुएशन जब खत्म हुआ then I had to make the decision. I had been a good student in my life, especially before I started playing tennis. I was a good student, 90% आ जाते थे. But after that it was becoming tough because to tennis को I was giving 7 to 8 hours a day. Right. So then after graduation I had to switch to academics because I was not performing the way I wanted to in tennis. So मेरे पापा ने अपने टाइम में यूपीएससी के अटेम्प्ट्स दिए थे. he is just retired from SBI. He had joined as a probationary officer. So back then he had given 5 UPSC mains and 1 interview. So he had this deep desire that someday my son will give the UPSC exam. But that desire had never stopped me from playing tennis. So I am very thankful to him and mom for allowing me to play tennis. So UPSC was natural for me and I shifted to it. बट कॉन्फिडेंस तो था नहीं. पढ़ाई तो बहुत सालों से ऐसे की नहीं थी. तो फिर सारे एग्जाम्स देने का फिर सोचा, जितने भी हैं कॉम्पिटिटिव रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस, तो फिर सारे दिए थे. यूपीएससी तो नहीं निकला, बट देन बैंकिंग एग्जाम्स भी दिए, IBPS PO, SBI PO, RBI ग्रेड B 2016 में. Yes. So I cleared IBPS PO. Then in the first attempt, I joined Bank of India as a PO. That was in 2017. And while I was working in Bank of India, then I got selected as PO in SBI also. तो फिर Bank of India में around 5.5 months काम करके फिर SBI PO ज्वाइन किया था 2018 में. But after working for a few months in SBI, I felt because that I was still under that transition period from tennis to this. Academic was a different thing. Now a working career was completely different, from 8 hours of playing to now 8 to 10 hours on the job. So I was struggling. I still remember the first day that I joined in Bank of India. I came back home and a match was going on. Nishikori versus Monfils. Many won't know the name, but they are very big tennis players. And there was some tears in my eyes that this is something that I won't be doing anymore in my life. That was in 2017. तो देखते देखते फिर बैंक में करता रहा. But after a few months in SBI, I felt like I was very young at that time also. I was 23. So I felt like there was something more in life for me to do.
although the job is very good, it gives you so much to do. You can serve the customers and then also contribute to the banking and economic scenario of India. But मुझे लग रहा था मुझे कुछ something is missing in my life, and then I took the decision that मुझे SBI से resign देना है and look for something else in life. I was not sure what that was going to be, but I took that decision. The subject of sociology, which I had taken in my post graduation, helped me a lot in taking that decision, because ऐसे risky decisions जब मेरे पास मतलब जब मैंने छोड़ा था SBI तब मेरे पास कुछ नहीं था to fall back on. I was just leaving it and trying to find something different in life. Right. तो इस रिस्क की वजह से लोग क्या कहेंगे वाली सिचुएशन अराइज होती है. हाउ डिड यू डील विद दैट? दिस इज क्वाइट अ रिस्की थिंग टू डू, एक एग्जिस्टिंग अच्छी जॉब को छोड़ना, गोइंग इनटू एकेडेमिया या फिर उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी. सो yes ma'am. हाउ डिड यू हैंडल दैट प्रेशर ऑफ टेकिंग सच अ रिस्की बोल्ड स्टेप? yes ma'am. So like ये सवाल तो रहता ही है कि अगर मैंने ये स्टेप ले लिया तो फिर लोग क्या कहेंगे, कैसे हम हैंडल करेंगे. So there again sociology has helped me a lot. I can understand that it does not matter कि लोग क्या कहेंगे, लोग आज कहेंगे कल भूल जाएंगे. तो you have to be able to understand that fact. आपको वो एक कान से घुसा के दूसरे कान से निकालने वाली वो जो स्किल है वो डेवलप करनी होगी, because कोई everybody has the freedom of speech and expression. True. They are free to express themselves, but हमें उससे कितना अपने अंदर लेना है वो हम पे डिपेंड करता है. लोग क्या कहेंगे वो उन पे डिपेंड करता है, हम उससे क्या इम्बाइब करते हैं ये हम पे डिपेंड करता है. सो देयर आई वाज कॉन्फिडेंट कि मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे. बट हाँ, पेरेंट्स के लिए थोड़ा वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है, because they are more welded into the social fabric. Yes. In fact, ये जो decision भी था, I had not informed my parents कि मैं resign कर रहा हूँ. Means I had given them some hint that I might be taking that decision. But it was after resigning that I finally told them that yes, I have given the resignation. And क्या reaction आया उसके? Yes. I was coming to that. To my surprise, they were supportive. They were very supportive. Wonderful. पापा ने एक चीज हमेशा कही है कि लाइक वी कैन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो इन लाइफ. हम जो लाइफ स्टार्ट करते हैं जब बच्चे होते हैं हम जीरो होते हैं. जीरो से हम फिर पढ़ाई करते हैं, बड़े होते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो हम जीरो से स्टार्ट करके होते हैं. बट हमें फिर जब एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं फिर जीरो बनने में डर लगता है. ट्रू. तो लेकिन मुझ में वो डर नहीं. आई एम फ्री टू बिकम अ जीरो, स्टार्ट फ्रॉम अ फ्रेश. इसको संक कॉस्ट फैलेसी बोलते हैं हम लोग. ओके. उसमें आरबीआई के फाइनेंस कल्चर, फाइनेंस जोन्स में, राइट, कि आपने इतना एफर्ट कर दिया है किसी चीज पे, इतनी चीजें लगा दी हैं. बट आई थिंक ये आपका काफी ट्रेंड सा ही रहा है. ये चीज आपने टेनिस के बाद भी एक्सपीरियंस की, फिर ये बैंक पीओ में एक्सपीरियंस की, यूपीएससी की जर्नी में बार बार और आरबीआई की जर्नी में बार बार स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ के पीछे से स्क्रैच से स्टार्ट करना. एंड उसके बावजूद आई मस्ट से आपकी इतनी पॉजिटिव आउटलुक है, ऑप्टिमिस्टिक आप हैं इन सारी चीजों में. हाउ, वेयर डज दैट कम फ्रॉम? ये स्पोर्ट्समैन लाइक क्वालिटी ऑफ doing what you are supposed to do and then leaving the rest. Yes, definitely, ma'am. I would say that I focus on the process. Results शुरू में जब स्टार्ट किया था टेनिस खेलना या एग्जाम की तैयारी, तब ऑफ कोर्स रिजल्ट वाज अ ह्यूज मोटिवेशन की रिजल्ट. you want to get that award, you want to get that title, वहां पे पहुंचना है. बट ओवर द कोर्स ऑफ टाइम जब मतलब अचीवमेंट नहीं हो रहा था, देन आई स्टार्टेड टू एक्सेप्ट दैट रिजल्ट इज नॉट व्हाट इज इम्पोर्टेंट, द प्रोसेस इज. और प्रोसेस को फॉलो करते रहें, एंजॉय करते रहें उस प्रोसेस को, और सही से करने की कोशिश करें, शॉर्टकट्स ना अपनाएं. वी टेंड टू गो आफ्टर शॉर्टकट्स, स्पेशली एग्जाम में. तो हम यही ढूंढते रहते हैं क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्वेश्चन कहाँ से आएगा, उतना ही पढ़ेंगे हम, उससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे. बट लेकिन मैंने वही विथ माय एक्सपीरियंस आई अंडरस्टूड दैट आपको नॉलेज गेन करने में फोकस करना चाहिए, कोई भी फील्ड में हो. आप जिस भी फील्ड में हैं, यू ट्राई टू गेन नॉलेज रिगार्डलेस ऑफ वेदर दैट
is of relevance to the exam or to the field that you are pursuing. आप जो भी knowledge gain करोगे, that is beneficial, that is useful. True. तो आप उसी पे focus करते रहें और eventually with time somewhere things start to fall in place, magic happens. And Sometimes yes. it takes time for magic to happen, but it does happen. And here मैं मम्मी की भी एक बात कहना चाहूँगा. हाँ जी. उन्होंने भी मुझे यही सिखाया है कि जब तक like एक हम मुकाम तक पहुंच नहीं जाते या अचीवमेंट हो नहीं जाता, थकने का वो ऑप्शन नहीं है. True. You don't have that option. It might, some people get success very early. They get the achievement very early. So, but some people take time. So even if it takes time, you just keep going. Somewhere, something will happen. In which way, we don't know. I didn't know that when I had started this journey back in 2016, that after 8 years, Yes. 8 years कि मैं RBI grade भी clear कर दूंगा, that too with AIR 4, All India Rank 4. Right. And उससे पहले NABARD का भी clear किया है. उससे पहले UPSC का भी इंटरव्यू दे पाया था in 2020. सर इसके बारे में बताइए थोड़ा सा, आपकी जो जर्नी आफ्टर यू क्विट योर जॉब, मास्टर्स के साथ प्रिपेयर करते करते आपने अदर एग्जाम्स देना शुरू किया, यूपीएससी एज वेल एज रेगुलेटरी बॉडीज. तो ये वाली जो जर्नी थी आपकी, किस तरीके से आपने अप्स एंड डाउन्स इसके फेस किए, क्या आपकी जर्नी रही? प्लीज टेल आवर स्टूडेंट्स अ लिटिल अबाउट दैट. Yes, ma'am. Thank you. So after I had resigned from SBI, I had to find something in life. Right. So मतलब सब चल रहा था, टेनिस भी I was continuing at that time. एंड फिर मैं सोशियोलॉजी में भी फर्दर स्टडीज का ट्राई कर रहा था. तो ऐसे ऐसे देखते देखते 2019 आ गया, जनवरी, एंड देन आई डिसाइडेड दैट ओके आई शैल गिव इट अ ट्राई इन यूपीएससी फुल अटेम्प्ट. So that is when I had started for UPSC. I had given 3 attempts before in UPSC, but that were not the full-fledged attempts. तो वहाँ पे 2019 पे मैंने स्टार्ट करा एंड प्रीलिम्स मेरा क्लियर हुआ था 2019 में, जून में. Then that was the actually one of the turning points in my life. That is where there was a feeling that हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ शायद लाइफ में. I'm not done yet. That was the first time that feeling had come after I had not done well in tennis. Right. That time my confidence was very low क्योंकि मुझे लगता था I'm not good. You know when you don't get success. Failure से थोड़ा सा confidence पे impact आता है. So that clearing that UPSC mains and I cleared it by 1 mark. Like लास्ट 1 मिनट में मैंने एक क्वेश्चन पे वो बबल लगा दिया था, वो सही हो गया और मेरा क्लियर हो गया था वो एग्जाम. तो वो उसको क्लियर होने के बाद फिर जब मेंस की पढ़ाई की, दैट टाइम आई फेल्ट लाइक यस आई कैन डू इट. Probably not this time, but sometime in the future I might do it. I could understand that I have the ability. तो उस साल मेंस हुआ नहीं, देन आरबीआई दिया था उस साल, वो भी 4th अटेम्प्ट था, उसमें प्री नहीं निकला. By few marks. Every time RBI pre that I had missed it by like 1 or 2, 3 marks. Right. So then 2020 happened and the pandemic, which was disastrous. So many casualties and lives had been lost. So it was a difficult time for everyone. The lockdowns. Yes. The daily life was so difficult. But it was at that time that I felt like यही एक मौका है जहाँ पे if I am surviving this pandemic, I'll be very strong after this is over. Yes. तो वहाँ पे like बहुत ही serious पढ़ाई start हुई. In the sense that that was the first time एक दिन में मैं 5 to 6 hours अभी पढ़ रहा था. जी. पहले 2019 में जब पढ़ाई start हुई थी पढ़ रहा था, but all my other activities were also continuing. Tennis हुआ, I sing also, so I did that also. The 2020 में I could give more time to tennis. Was like stopped because you could not go out. You could not go to the gym also. So fitness also took a back seat. So I studied. Time went by. I kept on studying, and that was the time when I realized that if you can be consistent in a pursuit, then you don't realize when you like cross that threshold where you have become very good. पता नहीं चलता है, बस हो जाता है. आप बस वो चीज को कंसिस्टेंटली करते रहिए. एक पॉइंट आता है when you feel like अब आपको कोई नहीं रोक सकता.
तो वो कब आता है पता नहीं, बस आ जाता है वो. सो इट वाज दैट ईयर जब यूपीएससी प्री भी क्लियर हुआ, मेंस भी इंटरव्यू दिया था मैंने. जी. एंड 2021 में जो मतलब इंटरव्यू हुआ था 2020 साइकिल का हाँ ही. जी, हाँ जी. एंड इट वाज एट दैट टाइम आल्सो आरबीआई RBI. का 2021 अटेम्प्ट, उसमें भी मेरा इंटरव्यू कॉल आया था. जी. साइमल्टेनियसली आपके yes. शायद 10 दिन के 10 फर्क दिन में. का गैप था. हाँ जी, यस मैम. हाँ जी. बट दोनों ही क्लियर नहीं हुआ. राइट. दोनों ही क्लियर नहीं हुआ. आरबीआई में तो काफी कम मार्क्स मिले थे. हाँ जी, It शायद was 3 नंबर. 3 हाँ marks जी. out of हाँ जी. 75. यूपीएससी में भी काफी कम मार्क्स मिले थे. It was 140. Then it was at that time that I felt, तब ऐसा लगा था कि शायद वो जो एसबीआई छोड़ने का डिसीजन है वो गलत हो गया. हाँ. because that perhaps made an impact in the interview. I don't अच्छा. know. हाँ जी. Of course we don't know, हाँ but जी. perhaps it did. हाँ जी. तो उसके बाद फिर डिसाइड किया कि अब I felt like I don't know if I'll be accepted in the interview, so मैंने और एग्जाम्स सेबी का फिर देखा. हाँ जी. सेबी का 2022 में दिया, उसमें भी इंटरव्यू गया था सेबी ग्रेड ए का, बट देयर आल्सो आई गॉट लेस मार्क्स, 6. तो इंटरव्यू क्लियरली आपकी मतलब एग्जाम्स में सबसे ज्यादा कह लीजिए कि सबसे डिफिकल्ट योर वाटरलू, जहाँ पे यू फाइनली डू नॉट द प्लेस वेयर यू गेट डिफीटेड इन दीज अटेम्प्ट्स. तो इंटरव्यू आपका अभी तक जो मैं देख पा रही हूँ काफी स्ट्रगल वाला फेज रहा. यस मैम. तो बट थिंग्स ऑब्वियसली चेंज्ड the very next year with NABARD. Yes ma'am. So 2022 में यूपीएससी का भी फाइनल अटेम्प्ट दिया था जी. and I could not clear the mains there. Right. So it was, and I had given NABARD at that time. हाँ जी. तो NABARD का जब यूपीएससी मेंस का रिजल्ट आया था तब I felt like everything is over. अब तो पता नहीं क्या होगा लाइफ में. हाँ जी. I don't know what. कई यूपीएससी एस्पिरेंट्स शायद ऐसा फील करते हैं अपने आखिरी अटेम्प्ट के बाद. Truly. तो but I had NABARD interview at that time. हाँ जी. So NABARD का इंटरव्यू दिया. हाँ जी. I would honestly say not with a lot of confidence, क्योंकि मेरे last 3 interviews बहुत low marks रहे थे. हाँ जी. And I gave it like with my heart, not with a lot of preparation. Right. It was natural as it could be, and fortunately I got 40 marks in the interview, and overall I could clear the exam with All India rank 16. Brilliant. And then I joined NABARD in Right. February, Right. and that again is a huge turning point in my life. The last 1 year in NABARD, almost it's close to 1 year now. हाँ जी. It has been a very enriching experience. इंटरेस्टिंग आपकी पोस्टिंग भी, लोकेशंस, और जो आपका वर्क एक्सपीरियंस भी रहा है रिस्क मैनेजमेंट एंड सुपरविजन में. Yes ma'am. हाँ जी. So I'm very lucky to have got those departments, risk management and supervision. हाँ जी. और गुवाहाटी में भी पोस्टिंग मिला, chance to explore the northeast. Brilliant. हाँ जी. तो and NABARD, like all my batchmates also, they gave me a lot of confidence. जब मैं एंटर किया था I was so low on confidence. मैं शायद ऐसे सिचुएशन में था कि मैं सबसे मुंह छुपाता रहता था कि मतलब मैं तो इंटरव्यू में सबसे कम मार्क्स आता था, यहाँ पे पता नहीं कैसे आ गया, लकीली पहुंच गया हूँ. एंड तो मतलब I was a little shy and little avoiding of people, but gradually जब मतलब मैं लोगों को जानने लगा, लोग मुझे जानने लगे, I felt like they accepted me the way I was. And I could get along with them. फिर जब ऑफिस में भी it was a similar experience, and they gave me a lot of confidence to now fly in life. तो तब फिर CIIB का एग्जाम दिया था, where I ऑल इंडिया रैंक, मतलब ऑल इंडिया में हाईएस्ट आपके मार्क्स. CIIB एग्जाम एस्पिरेंट्स, I'm not sure JIB or CIIB they would be aware. So what is it about, please? Yes ma'am. So these exams are specific to banking sector. They are conducted by IIBF. Yes. And they are a chance to gain more knowledge in the banking sector, and it helps you a lot in the banking scenario. Yes. They are also good for the career prospects in banking. Yes. So JIB I had cleared while I was working in Bank of India. Right. And CIIB this time in NABARD. Yes. I cleared it and highest marks के साथ. हाँ जी, जो कि रेयर होता है क्योंकि ज्यादातर एस्पिरेंट्स कोशिश बस उसको पास करने की करते हैं. हाँ जी. And it was there that I got the confidence to give RBI again.
हाँ जी, After the last experience, I had thought that शायद I am not accepted in RBI. हाँ जी, तो then I felt like okay, I have one last attempt. चलो, let's go with it. काफी And, रोलर कोस्टर राइड जैसी जर्नी रही है आपकी, इतने सारे एग्जाम्स, सारे बिल्कुल नीश और टॉप लेवल एग्जाम्स रेगुलेटरी बॉडीज और उसमें, लेकिन काफी रोलर कोस्टर yes, राइड। yes. एंड वी आर कमिंग टू द फाइनल दिस ईयर्स अटेम्प्ट टू आरबीआई नाउ। इसमें इससे पहले कि हम उसकी डिस्कशन करें, आपके पेरेंट्स को कैसा फील हुआ, रिलीफ जब आपका नबार्ड निकला, या फिर yes, yes. और मतलब इस टाइम पीरियड में जो भी आपके लोज आए, उसमें सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है किसी भी इंसान को। सो आई नो यू वर टेलिंग मी अबाउट हाउ योर पेरेंट्स हैव बीन सपोर्टिव थ्रू आउट, तो इस पीरियड के लोज को आप कैसे हैंडल करते थे, उसके बारे में कुछ बताइए। Yes, ma'am, definitely. तो पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है। आई एम अ सिंगल चाइल्ड, हाँ जी, सो इट्स लाइक पूरा फोकस मुझ पे ही रहा है पेरेंट्स का, एंड दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव इवन व्हेन द एग्जाम्स वर नॉट गेटिंग क्लियर्ड। मम्मी पापा हमेशा बोलते थे कोई नहीं, कुछ तो होगा लाइफ में, अच्छा ही होगा। और ये भी हमेशा बोलते थे कि जो भी होता है लाइफ में अच्छे के लिए होता है। सो आई लाइक टुक इट अ स्टेप फॉरवर्ड, लाइक अच्छे के लिए होता तो है, बट हमें पता कैसे चलेगा कि अच्छे के लिए हुआ है कि नहीं। सो आई मीन्स इन फ्रॉम माई साइड आई ट्राई टू फाइंड आउट कि अच्छा क्या हुआ है मेरा इसमें। हाँ जी, मैं खुद ही ढूंढने की कोशिश करता था जी। कि इसमें अच्छा क्या और है। क्या रिजल्ट रहा आपकी इस खोज का? इस खोज का यही रिजल्ट रहा। मैंने जितना भी देखा अच्छा रहा है सब में। हाँ जी, हम जैसे इवन पढ़ाई भी जब करते हैं कोई भी टॉपिक में, देयर आर प्रोज एंड कॉन्स। ट्रू, सिमिलरली लाइफ में हम जो भी पाथ लेते हैं, जो भी हमारे साथ होता है, हाँ जी, उसका कुछ ना कुछ अच्छा बुरा दोनों होता है। लाइक इफ आई हैव not been able to work after SBI for 4-5 years, करेक्ट, I've been able to spend time with family, I've been able to gain on my skills, on my knowledge. तो बहुत कुछ अच्छा रहा है। I could like give some time to myself, मैं खुद को भी जान पाया ये टाइम में। I especially feel 2022 जिसमें मैं शायद वर्क नहीं कर रहा था, मैं कोई एग्जाम क्लियर नहीं किया था वो साल में, बट दैट वाज वन ईयर वेयर आई वर्कड अ लॉट ऑन माई सेल्फ, लाइक माई फिटनेस, Yes. my singing skills, my dancing skills. तो वो year I like prepared a base for the future. और तो- आपकी सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगती है कि आपकी प्रेप जर्नी में आपने ये ऑप्टिमिज्म मेंटेन किया और अपने वो डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट आप करते चले गए, जैसे Yes, कि yes, अपने yes. आप को जो टारगेट्स देने वाली बात की है आपने। Mhm. सो दिस दैट्स अ ग्रेट इफेक्टिव प्लानिंग स्ट्रेटजी कि रिवॉर्ड को आप अपने टफ मतलब उसके Yes. एंड पे रखे। So tell students about how did you plan and strategize while preparing Yes, yes, ma'am. your day? So plan as for every exam, पहले तो एग्जाम को समझना होता हाँ है, जी। उनका सिलेबस क्या है हाँ जी, और क्वेश्चन पैटर्न कैसा होता है। ऑफ कोर्स एज आई सेड पहले, कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट किस फील्ड से आ रहे हैं। हाँ जी, एग्जैक्ट सोर्स की जरूरत नहीं है, बट किस फील्ड से आ रहे हैं वो जानना जरूरी है। जी। एग्जाम का पैटर्न कैसा है, कौन से सेक्शन को कौन सा ज्यादा वेटेज है, वो सब समझना है। तो वंस यू हैव फाउंड आउट दैट, पहले तो इसी पे एक्सरसाइज करना होगा, एंड देन वंस यू हैव फाउंड आउट दैट, यू लाइक जोन डाउन ऑन योर चेकलिस्ट आइटम्स एज फार एज द सोर्सेस आर कंसर्न, Right. कि मैंने ये पढ़ना है। हाँ जी, तो एक बार आपने वो जो रिसोर्स लिस्ट है आपकी फाइनल हो गई, देन जस्ट स्टिक टू इट, राइट, और फिर उसी को आप पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, हाँ जी, तो फुली एग्जाम में भी अच्छा हो जाता है। मॉक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली जो फर्स्ट टाइमर्स हैं उनके लिए। यू डोंट वांट टू गिव योर फर्स्ट क्वेश्चन, यू डोंट वांट टू अटेम्प्ट योर फर्स्ट क्वेश्चन इन द एग्जाम एग्जाम हॉल, बिल्कुल। सो कमिंग टू योर दिस ईयर्स अटेम्प्ट, फिर इसी स्ट्रैटेजी वाली बात को कंटिन्यू करते हुए 2023 में क्या आपके प्रीलिम्स के स्ट्रैटेजी रही और रिसोर्सेज रहे 2023 में? Yes. और इन जनरल आपकी, क्योंकि आई एम श्योर बहुत सारे एग्जाम्स की जो आपने प्रिपरेशन की है इंक्लूडिंग यूपीएससी, उसने बहुत इम्पैक्ट तो दिया ही है आपके आरबीआई एग्जाम में भी। सो प्लीज टेल अस अ लिटिल अबाउट हाउ पीपल हु हैव prepared for multiple exams can utilize that knowledge for RBI, and within prelims, what was your approach? Yes, yes. As I have said, no knowledge goes to waste. True. हर नॉलेज कहीं ना कहीं यूज में आ जाती है। बिल्कुल।
So coming to the strategy for prelims, like reasoning and English, I didn't refer to any other source. Banking का थोड़ा experience था, जी. and I was confident that जी. I do well in those sections. इवन दो लास्ट कुछ सालों में मतलब हाँ, रीजनिंग नहीं, क्वांट काफी डिफिकल्ट होता हुआ दिखा है आरबीआई में. Yes, yes. And हाँ yes, I would also say that RBI का जो pattern change हुआ 2021 में, हाँ जी. that has helped me a lot. जी. क्योंकि पहले GA जो जनरल अवेयरनेस पार्ट है उसमें वन लाइनर क्वेश्चंस आते थे. हाँ जी. सो आपको याद रखना पड़ता है बहुत सारी चीजें, वन लाइनर एग्जैक्ट फैक्ट. आई एम नॉट वेरी गुड विद दैट. मैं कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मेरा ज्यादा अच्छा है. हाँ जी. हाँ जी. तो यूपीएससी से भी वो थोड़ा डिराइव हुआ है. हाँ जी. सो नाउ जीए क्वेश्चंस हैव बिकम लॉन्गर, दे आर Long. मोर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड. राइट. So, like from not being able to clear prelims by 2-3 marks Right. in 3 of the first 4 attempts, अभी लास्ट 2 में मेरे कट ऑफ से 20-30 मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं. वाह. That is primarily because of GA. स्ट्रांग जी. Yes. Right. Strong GA. जी. So quant और reasoning में मेरा वही focus होता था कि somehow I shall be able to just clear the cutoff. I shall try to Right. do that. तो विष्णु सर के लेक्चर्स हैं EduTap के क्वांट के ऊपर, तो वो मैं रेफर बहुत किया था उसके लिए. जी. Somehow to get some tricks to just get over that cutoff line. राइट. तो वो काफी हेल्प किया है. हाँ जी. एंड देन जीए के लिए स्पेशली मैं बोलूंगा न्यूज़पेपर्स आर अ वेरी गुड सोर्स. राइट. इवन दो ऐसा लगता है कि कितना पढ़ेंगे हम न्यूज़पेपर में, आई फील लाइक आप बस मेजर हेडलाइंस भी करके जाएं. हाँ जी. वो प्रीलिम स्टेज के लिए हाँ जी. दैट इज मोर देन इनफ. आपने अपनी आदत में ही शामिल कर रखा है. शामिल कर रखा है. न्यूज़पेपर्स इट्स अ वेरी गुड सोर्स, नॉट जस्ट फॉर एनी एग्जाम बट फॉर लाइफ. राइट. You get to know so much about the world, वेरी ट्रू. the different parts of the world, polity, economy, finance. कोई जीए Right. स्पेसिफिक सोर्स भी आपने रखा, क्योंकि यूपीएससी में तो काफी थोड़ा हम्म. डेप्थ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आप देख पाते हैं ज्यादातर, Yes, yes. पर यहाँ पे कुछ फैक्चुअल डिटेल्स आपको. आते हैं. हाँ जी. So there are like magazines हाँ that जी. are released by coaching institutes. EduTap का है, हाँ जी. Current Affairs Tab, RBI News Tab is हाँ a source that I refer to a lot. जी. क्योंकि RBI notifications काफी आते हैं and it is very difficult to go through the RBI website. ऑल ऑफ देम. तो I commend EduTap for that. बहुत अच्छा compilation जी. है वो RBI News Tab. राइट. तो मैंने उसको काफी रेफर किया था. और बाकी जो न्यूज़ है वो आई थिंक न्यूज़पेपर से ही. ऑफ कोर्स मैगजीन्स हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, स्टूडेंट्स कैन रेफर टू दैट, बट मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगा इफ यू कैन गो थ्रू द न्यूज़पेपर्स. ग्रेट. बहुत अच्छा होता है वो. ट्रू. एक होलिस्टिक डेवलपमेंट दे देते हैं. Yes, yes, शायद वो इंटरव्यू में भी आपको उस वक्त तो 2-3 अखबार पढ़ने की ट्रेंड है ही इंटरव्यू से पहले. और Right. सबसे इम्पोर्टेंट है, सॉरी फॉर हाँ जी. इंटरप्टिंग, नॉट एट ऑल. सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है न्यूज़पेपर्स पढ़ने की कि आपको याद रखना नहीं पड़ता है. True. बिकॉज वन न्यूज आइटम कम्स इन द पेपर Repeatedly. फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. वही जी. सेम न्यूज आप फिर 4 दिन के बाद देख रहे हो, 5 दिन के बाद देख रहे हो. जी. तो you मतलब डेलिबरेटली यू डोंट हैव टू रिमेम्बर दैट. Right. वो आप समझ जाते हो कि हाँ. हाँ ऐसा ही है, ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है. So that helps a lot in answering questions. And GA में in while attempting answers मैं ये भी बोलूंगा कि elimination also plays a huge importance. True. Elimination आपको राइट आंसर जानने से ज्यादा गलत आंसर जानना ज्यादा जरूरी है. अगर सही. आप गलत ऑप्शन को मार्क कर लो तो सही तक पहुंच जाओगे. हाँ जी. राइट. सो इससे प्रीलिम्स आपका वैसे आई वुड से कि कई बार आपने कंसिस्टेंटली उसको बहुत सारे एग्जाम्स में क्लियर किया है, तो क्या कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, या हाउ डू यू मेक श्योर दैट एटलीस्ट प्रीलिम स्टेज आपको उतना तंग नहीं करती है? यस यस, जी. थैंक यू मैम. तो ये प्रीलिम्स मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट रहा था, लाइक जी. फ्रॉम 2016 to 18-19 फेज. जी. आफ्टर दैट इन ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम दैट आई हैव गिवन प्रीलिम्स मैंने क्लियर किया है. तो Right. मैंने ये सीखा, जैसे एक एलिमिनेशन वाला टेक्निक है, हाँ जी. आपको लाइक 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने का ट्राई करना है, 2-3 ऑप्शन, एंड यू कैन अराइव एट द आंसर. और जो छोटे छोटे वो वर्ड होते हैं, सेंटेंस आप पढ़ते हैं, ओनली, एटलीस्ट, Right. ऑल, सच एक्सट्रीम वर्ड्स जो एलिमिनेट करना है. इस बार जैसे क्वेश्चन आया था, पेमेंट्स का थीम था, तो उसमें ई 3 E's लिखा था. हाँ, हाँ, हाँ. So I still don't remember what was that, but एक ऑप्शन था एवरी टाइम, एवरीबॉडी, एवरी समथिंग. ठीक तो है. तीनों एक ही चीज था. हाँ जी.
so you can know that यही आंसर यही होगा answer. even if I had not read that. हाँ जी, so मतलब presence of mind और Yes, yes. वो जो common sense वाली Yes. बात है, और ये भी आप practice से प्रैक्टिस से ही आता आएगी। है जी, एंड आई वुड सजेस्ट कि प्रैक्टिस में आप सारे क्वेश्चंस ट्राई करें आप ये देखें कि आपके गेसेस कितने अच्छे लगते हैं हाँ जी, तो उसमें आपका गेस वर्क भी काफी इन्वॉल्व होता है आप फिर खुद की एनालिसिस करें कि ये मेरा गलत क्यों हो गया राइट, मैंने ऐसा क्या किया इसमें कि ये मेरा गलत हो गया एंड नॉट बेस्ड ऑन नॉलेज कि एजुकेटेड गेस में मेरा क्या गलत हो गया राइट, तो जब आप वो करने लगेंगे क्योंकि जो भी एग्जाम सेटर है वो भी एक ह्यूमन बीइंग ही बनाती है तो आपको वहां से पता चलेगा आप थोड़े एग्जामिनर के दिमाग में जाने की कोशिश कीजिए कि गलत आंसर वो कैसे फ्रेम कर रहे हैं हाँ, तो एक बार आप वो भी समझ जाएंगे तो आपके लिए भी वो हेल्प होगा True. और टाइम मैनेजमेंट का भी थोड़ा प्रैक्टिस करना है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्पेशली जे लंबी होने के बाद से यस हाँ जी, दैट्स व्हेयर आई एम सेइंग कि अगर आपका वो ज्यादा अटेम्प्ट करने का प्रैक्टिस होगा हाँ जी, और जब अच्छा हो जाएगा उसमें तो आप ज्यादा क्योंकि यू हैव टू जस्ट रीड क्वेश्चंस एट वन टाइम राइट, एक बार पढ़ा अगर आता है तो ठीक है मार्क किया आगे बढ़े रिवाइज करने का टाइम टाइम नहीं बचता राइट, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू वेल And सेम फॉर क्वांट्स हाँ यस you've also done reasonably well in mains. आपने कई हम्म। बार आप इंटरव्यू स्टेजेस मल्टीपल एग्जाम्स की पहुंचे हैं तो मेंस के लिए क्या सोर्सेज रहे और किस तरीके से आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस रहे आपके मेंस स्टेज पे आरबीआई के लिए ओके तो मेंस में अगेन लॉट ऑफ रीडिंग हेल्प्स जो जब जितना ज्यादा आप पढ़ पाओगे मेरे इस बार मेंस में हाईएस्ट मार्क्स आए हैं Brilliant. 207.5 Right. सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इतने साल पढ़ने के एंड आई वुड से कि मेरा ये इसीलिए आया है ऑल दोज इयर्स ऑफ स्टडीइंग क्यूमुलेटिवली yes, हेल्प किया आपको हेल्प जी किया बिल्कुल तो जितना आप पढ़ोगे उतना बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा ईएसआई के लिए आई वुड सजेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आई पर्सनली हैड रेड द फुल डॉक्यूमेंट राइट जो समरी पढ़ना चाहते हैं वो समरी भी पढ़ सकते हैं Yes. और फिर बजट का डॉक्यूमेंट हो गया हाँ जी, न्यूज़पेपर्स हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए मैंने श्रीराम आईएएस की जो इकोनॉमी बुकलेट है बुकलेट राइट वो जो आपने यूपीएससी के लिए। प्रिपरेशन में यूज की थी यस मैम तो मैंने वो रेफर किया था एंड बस न्यूज़पेपर्स को रेगुलरली पढ़ते रहिए राइट मैंने वही किया था न्यूज़पेपर ही मेरे मेन सोर्स थे राइट कोई आर्टिकल अभी एग्जाम हॉल में भी क्वेश्चंस पर्टिकुलर आर्टिकल तो ऐसे पूछते नहीं है वो इट इज अ ब्रॉड टॉपिक जो Right. क्वेश्चन आ जाता है इवन अगर पर्टिकुलर भी पूछा जैसे इस बार आरबीआई रिपोर्ट ऑन करेंसी फाइनेंस का एक क्वेश्चन राइट था राइट सो इवन मैंने वो रिपोर्ट नहीं पढ़ा था बट न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल्स थे उसी से ही कंपाइल करके मैंने आंसर बनाया ऑफ Right. कोर्स कोई भी रिपोर्ट हो वो अपने से अलग से तो कुछ नहीं करेंगे जो जो डोमिनेंट डिस्कोर्सेस हैं जो एक्सपर्ट्स की राय हैं आरबीआई भी उन्हीं को इनकॉर्पोरेट करेगा अपने रिपोर्ट में सो दैट्स ब्रिलियंट आपने मतलब रिवर्स इंजीनियर कर दिया वो आंसर जो कि एक कॉमन सेंस से सोच सकता है इंसान उस रिपोर्ट में वो वैल्यू पॉइंट्स यस यस दैट इज बिकॉज ऑफ योर सच होलिस्टिक एंड ब्रॉड नॉलेज एंड यस अंडरस्टैंडिंग मैम दैट्स ब्रिलियंट सर सेम क्वेश्चन जो एक था यूएन स्ट्रेटजी ऑन जेंडर राइट तो वो भी वैसे ही जो डोमिनेंट थॉट्स हैं हाँ जी वो मैटर में और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी था हाँ. कि व्हाट आर द न्यू वेज इन व्हिच वी कैन लुक एट जेंडर डेवलपमेंट राइट सो जैसे मतलब up till now we have been focusing on we have been focusing on reproductive health of women राइट we now need to start focusing on the productive health of women ब्रिलियंट so similarly जैसे education में science and research has been neglected for women ऐसे बहुत सारी नई नई चीजें हैं हाँ वो जी। जब न्यूज़पेपर्स आप पढ़ते हैं आपको कंटिन्यूअसली वो आइडिया आता है कि ये ऐसा है सो इवन इफ यू हैव नॉट रेड द डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं वहीं से ही वही जो डोमिनेंट एक्सपर्ट्स की राय हैं हाँ जी वही इनकॉर्पोरेट होती हैं आप इसमें कोई नोट मेकिंग करते थे न्यूज़पेपर्स की रेगुलरली या फिर एक रेगुलर रीडिंग हैबिट की वजह से आपने ये थॉट्स इनकॉर्पोरेट कर लिए आई वुड से रेगुलर रीडिंग हैबिट और हम्म। नोट्स एज इन मैं हाईलाइट करता था मैं प्रिंट आउट निकाल लेता था आर्टिकल का अच्छा एंड देयर आई यूज्ड टू हाईलाइट ठीक मेरे है। 3 कलर के होते थे ग्रीन येलो एंड ऑरेंज अच्छा सो फर्स्ट रीडिंग में मैं कलरिंग करता था देन सेकंड रीडिंग में आई यूज्ड टू रीड द येलो एंड ऑरेंज पार्ट एंड Right. फाइनल रीडिंग ओनली द ऑरेंज पार्ट ओके तो ऑरेंज में मोस्टली फैक्ट्स फिगर्स
हाँ वही जी। सब चीजें होती थी। राइट, तो वैसे ही मैंने न्यूज़ और फिर उन्हीं को रिवाइज करता था एग्जाम से पहले। ब्रिलियंट, ठीक है। तो दैट यूज्ड टू बी माय नोट मेकिंग स्ट्रेटजी। ऐसे एज सच नोट्स मैंने कभी बनाए नहीं है, हाँ जी। टाइम उसके लिए काफी लगता है एंड तो इनको आप मंथ वाइज न्यूज़पेपर्स को फिर सेग्रीगेट कर लेते थे? यस यस Okay. Wow. I've never heard anybody who do such extensive effort, make such extensive, और वही eventually आपकी knowledge base का भी में भी reflect होता है और एग्जाम के AIR 4 में भी रिफ्लेक्ट होता है। यस मैम यस राइट, सो अब आते हैं हम इंटरव्यू पे, जो कि अभी तक आपका फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए भी Right, मैं थोड़ा right, बोलना चाहूंगा कि एडुटैप के कोर्सेज ने काफी हेल्प किया है। अच्छा, हाँ जी, मैनेजमेंट तो मैंने पूरा एडुटैप के ही कोर्स से पढ़ाई किया ये है। चीज प्योरली डिफरेंट है यूपीएससी से पूरी तरीके से। यस यस मैम। सो अगेन आई फील लाइक ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये थर्ड मेंस था आरबीआई जी, में, तो 18 में 21 में एंड देन दिस ईयर। हाँ जी, सो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो पढ़ते उस पे थोड़ी कमांड आ गई। तो फाइनेंस के लिए भी सेम है, मींस मोस्टली न्यूज़पेपर्स एंड वो श्रीराम की बुकलेट जो है वो रेफर किया था, बट फॉर द स्मॉल टॉपिक्स जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंकिंग सेक्टर, रिस्क मैनेजमेंट, राइट, जो चीजें आपने यूपीएससी में कवर नहीं की। यस यस जी, तो वो एडुटैप के जो समरी शीट्स हैं, हाँ जी, और जब समझ नहीं आता था वीडियोस देख लिया करता था। जी, सो दीज वर हेल्पफुल। इंग्लिश के लिए तो राइटिंग, अगेन राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, आप जितना लिखोगे फिर वो आदत ही बन जाती है। आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप परफेक्ट आंसर के लिए जाओ, हाँ जी, जस्ट राइट व्हाटएवर यू नो अबाउट द टॉपिक, व्हाटएवर यू फील इज रेलेवेंट फॉर द टॉपिक। करेक्ट, आप बस लिखते रहिए। आई हैव नेवर ट्राइड टू राइट द परफेक्ट आंसर। मुझे लगता भी नहीं कि इवन एक चीज में पढ़ के जाऊंगा और वही क्वेश्चन आ जाए फिर भी मुझे नहीं लगता कि एग्जैक्ट वही मैं लिख पाऊंगा या कोई भी लिख पाएगा। तो आप बस लिखिए, जो आपको समझ आ रहा है उस टॉपिक के बारे में बस लिखिए। जैसे प्रैक्टिस होते जाएगा फिर आप अपने से बना पाते हो आंसर्स। एक बहुत ही रेलेवेंट सा कंसर्न होता है सभी का कि स्टार्ट ही करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि लगता है कि अभी इतना नहीं आता, शायद वो कभी उतना नहीं आता। आएगा, वो कभी भी नहीं आएगा, आपको बनाना ही पड़ेगा। यू वुड हैव टू मेक इट अप। हाँ जी, एटलीस्ट आप ये कर सकते हो, इंट्रो कंक्लूजन सबके लिए तैयार रखिए। हाँ जी, बॉडी तो फिर आप बनाते रहो जैसे बना सकते हो, बॉडी तो आपके ऊपर है। इंट्रो और कंक्लूजन तैयार रखिए। राइट सर, इंटरव्यू अभी तक का आपका स्कैरिएस्ट स्टेज रही है, और इस बार ऐसा क्या चेंज किया, क्या हुआ आपको लगता है कि आपने इतना ब्रिलियंटली उसमें भी परफॉर्म करके फाइनली ये रैंक हासिल किया? यस मैम। तो पहले जब इंटरव्यू दे रहा था मैं सोच रहा था चलो अब तो हो गया, बस ये इंटरव्यू देना है, फिर हम एक न्यू लाइफ को वेलकम कर सकते हैं। नहीं हो रहा था, बार नहीं हो रहा था। हाँ जी, तो नाबार्ड में as I said I spoke more from the heart, जो मतलब हम पहले से आंसर्स तैयार करके रखते हैं। तो शायद मैं उसमें उतना अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मेरे वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा था मैं पैनल मेंबर्स के साथ। नाबार्ड में I tried to be as natural as possible and that worked, clear हुआ। And with my experience I feel that interview is a stage where the examination process stops and the recruitment process begins. तो वहाँ पे आपकी एबिलिटी से ज्यादा आपकी सूटेबिलिटी जो है वो मैटर करती है। अगर पैनल मेंबर्स को नहीं लगता कि आप सूटेबल हैं, आप एबल हो सकते हैं, बट अगर सूटेबल नहीं है उस पोस्ट के लिए तो शायद वो आपको रेकमेंड नहीं करेंगे अच्छे मार्क्स के साथ। तो अब सूटेबल कैसे होना ये तो मुझे नहीं पता, अभी भी नहीं पता, ऑल्दो आई हैव क्लियर्ड इट, बट ट्राई टू बी एज नेचुरल एज पॉसिबल। That is what I would say. Of course, preparation तो चाहिए regarding your biodata, current affairs जितने भी हैं। मैंने नाबार्ड में भी annual report नाबार्ड का जो पढ़ा था, because one should know about the organization, वो हेल्प किया था। इवन आरबीआई में भी इस बार I refer to the annual report. Last time annual report से आरबीआई के थोड़े questions पूछ लिए थे जो मैं नहीं कर पाया था आंसर। So इस बार लेकिन annual report काफी डाइवर्स आपका बायोडेटा भी है। बैंकिंग में भी JAIIB, CAIIB, उसके अलावा टेनिस का बैकग्राउंड। यस मैम, दैट्स व्हाई मुझे तो लगता है मैं इंटरव्यू के लिए 10 महीने भी प्रिपेयर करूं तो भी कम लगेगा। इतनी सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए विद रिस्पेक्ट टू माय बायोडेटा।
तो बट बेसिक तो कवर करना ही है, वो जी। तो बायोडेटा में जितना है बेसिक चीजें आपने कवर करनी है, आपके प्लेसेस, आपके एजुकेशन, आपका वर्क, आपके हॉबीज, वो तो कवर करके फिर देन व्हाट शैल आई से, इस बार एज आई थिंक दैट नाबार्ड का जो एक्सपीरियंस था प्लस जो डिपार्टमेंट भी था सुपरविजन एंड रिस्क Right. मैनेजमेंट, इट इज वेरी रेलेवेंट इन आरबीआई एज वेल, Yes, yes. so that perhaps could have contributed. True. And I adopted the same approach this time also कि I'll speak from the heart. Even just enter करने से पहले मैंने सोच के रखा था कि if they ask me why RBI, I would say that because it is the central bank of the country, it gives a lot of opportunities to work in core areas. Right. जैसे ही मैंने enter किया, one of the panel members had asked why RBI, and don't say that it is because it is the central bank of the country you want to Right. join. How did you handle it? So as I said, I'll speak from the heart. I have enjoyed my experience in the supervision department in NABARD, and Right. I was able to express that in the interview, the experience that I have gained in NABARD in supervision, and that could help me in RBI also, as we could be able to supervise a lot more entities. Right. And from there, the interview went on in that direction, and it was a nice interview experience for me this time, very different from the last one. So hopefully, fortunately, Yes. and also in interview, I think that interacting with your fellow colleagues Yes. is important. Many Okay. people might think that सब अपना अपना प्रिपेयर कर रहे हैं, हमें अपने पे फोकस करना चाहिए, इस कंपटीशन, बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल फ्रेंड्स, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स. True. तो अच्छा लगता है, हम इट लाइटन्स अप द मूड एज वेल फॉर द इंटरव्यू. Yes. आई एम सेइंग दिस बिकॉज दोनों नाबार्ड और आरबीआई इंटरव्यू में मेरे लिए ये बहुत हेल्प हुआ. जी. इट हेल्प मी अ लॉट कि मतलब सबके साथ घुलने मिलने से लगता है ये भी हमारे जैसे ही है, हाँ जी. हमारे जैसे ही है. नहीं करते हैं तो लगता है वो बहुत ज्यादा प्रिपेयर कर चुकी है, ये पता नहीं ये इंस्टीट्यूट से आए हैं, ऐसा वो फीलिंग आ जाता है कि हम उतने शायद अच्छे नहीं हैं. बट आप जब इंटरेक्ट करते हो तो लगता है एक कॉमन बॉन्ड सा फील होता है, एंड दैट आल्सो हेल्प्स व्हाइल यू आर गोइंग इनटू द इंटरव्यू. So finally, मतलब इस प्रोसेस के बाद अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अब आपको लगता है कि एसबीआई का उस समय छोड़ना और इतने कम्पिटिटिव स्पेस में इतने कवर्टेड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना, do you regret that decision? No, ma'am, I do not. Of course, it is easy to say now that I have cleared Right. both NABARD and RBI. But even then, while I was in that struggling phase, जी. I did not regret that decision, because जैसे मैंने कहा, शायद नहीं कहा, कि जब आप कोई डिसीजन लेते हैं लाइफ में तो आप क्लियर रहिए हाँ जी. कि आप इसको रिग्रेट नहीं करेंगे. जब आप डिसीजन लेते हैं आपको ये पता भी होना चाहिए कि शायद ये बैकफायर भी कर सकता है. नॉट एवरीथिंग हैपेंस द वे वी वांट इट. बहुत सारी चीजें अलग हो जाती हैं. लाइफ हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है. सो वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड कि जो भी होगा आई विल एक्सेप्ट इट, एंड आई विल ट्राई टू फाइंड द गुड. जैसे मैंने बोला कि अच्छा तो होता ही है, तो अच्छा ढूंढें और उसी में फिर आगे बढ़ने की कोशिश करें. सर, इस सब के बावजूद आप इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं, आपकी हॉबीज इतनी fulfilling है. You sing as well, Yes, and ma'am. you record songs, and you continue to play tennis, and you still do. Yes, ma'am. How has all of this shaped your perspective? This journey, the struggle, about what has happened so far and what is going to come. Yes, ma'am. I think it has helped me a lot. मैं शायद इसको शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा. Doing all the different things and failing, succeeding, दोनों जो experience रहा है, और multiple experiences over many years. Yes. I feel like अभी मैं life को बहुत ज़्यादा appreciate कर पाता हूँ. जी. जो भी लाइफ में होता है मैं एंजॉय कर पा रहा हूँ. क्योंकि मैं काफी लोगों को देखता हूँ तो बहुत सारी चीजों से दुखी हो जाते हैं. मुझे अच्छा लगता है कुछ भी होता है तो, इवन इफ इट इज हैपनिंग अगेंस्ट मी, मुझे अच्छा दिखता है, मैं उससे अच्छा ढूंढने की कोशिश करता हूँ, और आई एम इन अ गुड स्पेस. आई फील ये एक remarkable achievement है. I think even I would go on to say even above your brilliant rank, the way you perceive successes, failures and life
It is truly humbling and motivating for a lot of aspirants. Thank you, ma'am. So anything that you would like to say to our aspirants, both freshers as well as those that have been struggling for a while? दोनों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे aspirants के लिए? यस मैम, तो एस्पिरेंट्स के लिए जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि गिव द टाइम टू दैट यू रिक्वायर एज वेल एज द व्हाट द एग्जाम रिक्वायर्स. आप वो टाइम दीजिए, प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए एंड एंजॉय इट, टेक इट डे बाय डे. डोंट गो फॉर द फाइनल टारगेट. आप पहले छोटे छोटे टारगेट्स रखिए, उनको कंप्लीट कीजिए. पहले फेज 2 का, मैं कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, पहले जो फेज 2 मेंस है वो पहले कंप्लीट कीजिए. मैंने ये गलती किया था. Right. मैं पहले प्रीलिम्स वही सोचता था, पहले प्रीलिम्स करेंगे फिर हो जाएगा तो फिर मेंस का देखेंगे. बट ऐसा मत कीजिए. आप पहले मेंस की तैयारी कर लीजिए, फिर प्रीलिम्स इज अ बाय प्रोडक्ट. आई फील प्रीलिम्स हो जाता है. इफ यू आर कॉन्फिडेंट इन मेंस, एटलीस्ट इवन इफ यू डोंट क्लियर इट इन द फर्स्ट टाइम, अगर आपकी मेंस की तैयारी है तो आप नेक्स्ट टाइम में फुल प्रोसेस क्लियर कर लोगे. Right. तो वो मैं फ्रेशर्स के लिए तो यही सजेस्ट करूंगा. और जो मल्टीपल रिपीटेड अटेम्प्ट्स दे रहे हैं उनके लिए मैं यही बोलूंगा कि कुछ तो है जो आपकी प्रिपरेशन में लैकिंग है. समवेयर वो कुछ तो एक पॉइंट है जो आप सही से नहीं कर पा रहे हो. इट इज डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट इट, बट उसको करना होगा एक्सेप्ट जी. कि कहीं तो है जो गलत हो रहा, जो मैं गलत कर रहा हूँ. जी. तो अगर आप वो ढूंढने की कोशिश कीजिए. हो सकता है वो राइटिंग प्रैक्टिस हो सकता है मॉक अटेम्प्ट्स हो सकता है कोई टॉपिक है जो आपने अच्छे से कवर नहीं किया है, हो सकता है आपका जो स्ट्रैटेजी है कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रहा है. सो आप वो सॉल्व करने का ट्राई कीजिए. खुद ढूंढिए कि आप क्या और कर सकते हैं जिससे बेटर होगा. तो आप जब वो ढूंढ लें तो फिर उस पर वर्क करें और होपफुली एट द एंड ऑफ द डे यू विल गेट सक्सेस. एंड इवन मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँगा कि हो सकता है कि एट द एंड ऑफ द डे यू माइट नॉट, क्योंकि अल्टीमेटली 1% ही हैं जिनको सक्सेस मिलता है. तो आप मेरे एक्सपीरियंस से ये सीख सकते हैं कि अगर एक चीज़ में सक्सेस नहीं हुआ, then you can always use that experience to make a new goal in life and try to follow that. तो कभी फेलियर से मत डरिए, इट इज़ अ पार्ट. बस आप अपने एफर्ट पे फोकस कीजिए, आप अपने दिल से एफर्ट कीजिए. एट द एंड ऑफ द डे वन शुड बी एबल टू गिव अ पैट ऑन द बैक एंड से आई डिड माई बेस्ट. अगर आपने वो कर दिया तो और कुछ की जरूरत नहीं है, इसमें नहीं तो किसी और में सही. बट एक और चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि 3 इडियट्स देखी होगी सबने, उसमें आमिर खान ने एक बहुत अच्छा डायलॉग कहा है कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी. सो दैट इज ऑल्सो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि ट्राई टू बी एक्सीलेंट. अगेन लाइक एक्सीलेंट इज अ वेरी वेग थिंग. आप अपने फील्ड में बस ट्राई टू कीप गेटिंग बेटर. और जितना आप एक्सपर्टीज गेन कर सकते हो कोई सब्जेक्ट के बारे में, कोई फील्ड के बारे में, जो भी है, just try to keep doing that and with time you'll get better and probably reach heights that you had never imagined. अपना गोल अचीव करना तो एक चीज होता है, शायद उससे भी कुछ बड़ा कर देना हो तो कुछ और ही चीज होता है. So yes, that is what I would like to say to the aspirants and I wish EduTap a very successful future ahead. Thank you, sir. So we from EduTap also wish you a wonderful journey ahead. और जो आपकी मंत्रा है लोगों में खुशियां बांटने का और अपने देश के लिए और अपनी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करने का, वो भी आप RBI में जाके बहुत खूबसूरत तरीके से आई एम श्योर आप अचीव कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ व्हाट अ ब्यूटीफुल फिलॉसफी यू हैव टुवर्ड्स लाइफ, स्ट्रगल एज वेल एज सक्सेस. So many congratulations from us and thank you for meeting us today and sharing your beautiful journey with us. Thank you so much, ma'am, and thank you for inviting me here. It's really been a very pleasurable experience. I have been associated with EduTap for 6 years now almost. Yeah. So it is, thank you so much for inviting me. Thank you, sir.